देश टीवी के साथ मैं हूँ इरफान और नाजरीन इस वक्त हमारे साथ देश परदेश टीवी स्टूडियो में मौजूद हैं वकास काजी साहब। और इनसे बात होगी। वकास काजी साहब जनाब मुस्लिम लीग नून के बड़े नौजवान और मुतहरक रहनुमा हैं। तो क्या हाल है वकास भाई, ठीक है? जी, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। आपको वालेकुम सलाम। मुझे लाइव लेने का, मुझसे बात करने का बहुत शुक्रिया, और देखने वाले जितने भी हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। हाल वालेकुम मुबारक। सलाम। वकास भाई, बात करेंगे मौजूदा जो इस वक्त पोजीशन है। मुस्लिम लीग नून तो कह रही है कि भाई हुकूमत जो है उसके तो चंद दिन बाकी हैं, जाने वाली है। सही। लेकिन उधर से हुकूमत तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी बयान दे चुके हैं कि अगली भी जो 5 साल है वो भी हमने ही लगाने हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ताकत है ना, तो ताकत में अगर वो ये बयान भी ना दें, इमरान खान साहब जो इस वक्त सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, तो फिर उनकी फिर इस सीट का क्या फ़ायदा है। और जो सही। अपोजिशन है, और अपोजिशन ने अपनी ताकत दिखानी है। असल में तो बात ये हो रही है इस वक्त कि अवाम कहाँ पे है। ठीक। असल असल तो महवर जो दोनों का होना चाहिए, अवाम। और अब ये देखना है कि अवाम के लिए कौन क्या करता है। एक बंदा सही। सीट पे है, वो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो अवाम के लिए क्या कर रहा है, इस पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है। और दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, और वो भी आपके सामने है कि पहले भी वो हुकूमतें कर चुकी हैं और अभी जो हुकूमत हो रही है। तो दोनों कंपैरिजन अवाम खुद कर लेंगे, कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है, किसने क्या डिलीवर किया है, और फैसला अवाम कर सकती है। और बाकी जहाँ तक ताकत का महवर है, वो बिलाशुबा इस वक्त गवर्नमेंट के पास है, वो कुछ भी चाहे कर सकती है। अच्छा, लोकल इलेक्शन का क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट करवाएगी या नहीं करवाएगी? इरफान भाई, बात ये है कि अगर तो जनरल इलेक्शन जिस तरह अभी हम सुन रहे हैं कि मे भी 3 महीने 4 महीने के बाद जो अदम एतमाद आ जाता है, फिर तो लोकल बॉडी इलेक्शन तो ख़त्म हो जाएंगे ना। सही। फिर तो उसका कोई नहीं देगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर यह हुकूमत कायम रहती है, ठीक, तो फिर बलदियाती इलेक्शन के चांसेस हैं। क्योंकि बलदियाती इलेक्शन इस वक्त पीटीआई को सूट करता है, क्योंकि सही। वो चाहेंगे कि अपने जो नुमाइंदे बना लें। जैसे आज इन्होंने एक आपको रिजल्ट मिला होगा बन्नू से, फजल रहमान साहब की अली मीन का भाई जीत गया है या सही। जितवाया गया है। अब देखें, सही। वो जीता या जितवाया वो एक अलग स्टोरी हो जाएगी, लेकिन आप देखें वो 5 साल के लिए पीटीआई ने अपना वहाँ पर होल्ड रख लिया। सही। तो हुकूमत यही चाहेगी कि हम किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन करवाएं, और इस जो 1.25 साल या 1.5 साल रह गया हुकूमत का, इसके बाद अगले 3-4 साल तक भी पीटीआई का नाम लेवा होना चाहिए। सही। तो इस तनाज़र में देखा जाए तो हुकूमत की तो पूरी कोशिश होगी। और अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते बलदियाती, तो फिर जनरल इलेक्शन के बाद ये ज़ीरो हो जाएंगे, बात सही। ख़त्म हो जाएगी, फिर माजी का सही। हिस्सा हो जाएगा। तो हुकूमती स्ट्रेटजी यही बनती है, सियासी भी जो समझ बूझ यही आती है कि ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बाकी आपको पता है कि कौंसलर लेवल पे या जहाँ पर जो भी होगा, ठीक, उसका एक अलग होगा इम्पैक्ट। सही। लेकिन उन्होंने अपने जो ताकत है वो दिखानी होगी, और जो बड़ी सीटें हैं उस पे अपना आपका अगले 4-5 साल का जो नाम जिंदा रखना पड़ेगा उनको। सही। अच्छा विकास भाई, बात करेंगे कोई जैसे देखें 4 साल हो चुके हैं हुकूमत को। तो जी कोई जी। एक काम तो बड़ा बता दें आप जो वजीर आजम खान साहब की पीटीआई की हुकूमत ने किया है। मैं नहीं चाहता नहीं, हूँ कोई एक बिल्कुल है, काम तो। बिल्कुल। हाँ। देखिए, बिल्कुल है, उन्होंने सबसे जो बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है। वो मुझ जैसे जो ना, हम अपने काम में लगे हुए लोग थे, जो अपने सही। कारोबार में थे, जो ओवरसीज़ हैं या जहाँ पर भी जो भी फील्ड में है, उन सारों को मुतवज्जा कर दिया है। और ये देखने के लिए कि आइंदा जो भी हुकूमत बनाएगा उसको हमने कैसे चेक बैलेंस करना है, सही है। और उसकी अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर आप ये पूछते हैं कि हुकूमत ने अभी तक अच्छा काम क्या किया है, ठीक है, तो हम ये अच्छा काम समझ लेते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ पे जितने इल्ज़ाम लगाए हैं, क्योंकि मेरे तो तलक नून लीग से है, तो मैं उसी पे बात करूँगा। सही। तो नवाज शरीफ पे जितने इल्ज़ाम लगाए थे, हमें भी कहीं पे शक होता था कि यार, हुकूमत में रह के लोग फ़ायदे उठाते हैं, बेनिफिट लेते हैं, करप्शन करते हैं। तो सही। आज इन्होंने अगर ये सब कुछ साबित नहीं कर सके हैं, तो मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मेरी लीडरशिप पाक साफ हो गई है। तो सबसे सही। अच्छा काम जो उस वक़्त इमरान खान साहब ने किया है, वो उन्होंने इससे पहले धरना दिया था 126 ठीक। दिन का। उसके ठीक। बाद जो फिर जो 4 हल्के खुले थे, वहाँ पर मैं साबित हो गया भाई कि वो इलेक्शन क्लियर था। उसमें सही। कोई भी ऐसा मसला नहीं था। और सही। अब इन्होंने आके जब हुकूमत में हर हमारी लीडरशिप को, जो टॉप लीडरशिप थी, सेकंड थर्ड वाली भी, उनको जेलों में डाला है, केसेस किए हैं, उसके बाद कुछ भी साबित नहीं कर सके। तो ये सबसे अच्छा काम उन्होंने किया है। अगर अच्छा। आप जी जी। जी जी, बात करें आप। मैंने कहा, अगर आप कंपैरिजन करें ना भट्टो के, जुल्फकार भट्टो केस का, पीयूष पार्टी ने उसको कैश करवाया है, यही सियासत थी। सही। सही। बेनज़ीर का उनके सामने था, उनकी हुकूमत थी, उन्होंने कैश करवाया है। सही। लेकिन इन्होंने बेवकूफ़ी करके
वो जो अपना एक बनाया था, जो इलेक्शन का नारा बनाया था, करप्शन पकड़ना ये वो, जब उसमें खुद गए हैं और पकड़ नहीं सके हैं, तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी करके इन लोगों को साफ करवा दिया है। अगर ये सिर्फ नारे पे बात रखते ना, तो शायद इनकी हम भी बात मान लेते, यार हो सकता है ये करप्ट हो, ये हो वो हो। लेकिन जब अदालतों में गए हैं, हर चीज़ क्लियर हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इमरान साहब का बहुत अच्छा काम था कि उन्होंने इनको खुद ही पाक साफ क्लियर भी करवा दिया। अच्छा विकास भाई, देखें हेल्थ कार्ड जो जारी किया है उन्होंने, नवाज शरीफ साहब को भी जारी कर दिया है तो देखें कि बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि 10 लाख यार एक बंदे के पास जो है वो बैलेंस पड़ा हुआ है, वो जा सकता है किसी भी, उसका डर खत्म हो गया कि बुढ़ापे में या किसी बड़ी बीमारी में उसे मसला होगा। बिल्कुल है। देखें, मैं एक बात करता हूँ कि जब ये हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे, जी जी ठीक है, हमारे पास वो पहले 3310 थे, उसके बाद सैमसंग फ़ोन आ गए, N70 N95 इस तरह के आ गए, फिर उसके बाद हमारे पास ये टच वाले आ गए जी स्टार्ट जी में, फिर अभी ये स्मार्टफोन बहुत सारे आ गए हैं। उस वक्त हमारे पास इंटरनेट सर्विस नहीं थी, फिर 2G आ गई, फिर 3G आ गई, 4G, अब अलहमदुलिल्लाह 5G आ रही है, ठीक है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ये आपको भी पता है कि 2015-16 में नवाज शरीफ साहब ने ये पाकिस्तान कार्ड का, सेहत कार्ड का इजरा किया था, और जी जी मुख्तलिफ जो थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम इस्लाह के साथ चलेंगे। तो गो के सही। उसमें हम रावलपिंडी ज़िला में आते हैं, तो हमारा उस वक्त तक नंबर नहीं आया था कि वो खुद ही बेचारे, तो उनको निकाल दिया गया हुकूमत से, तो सही तब तक शायद आ जाता। तो सही। अगर कोई भी हुकूमत होती उसको अगर आगे चलाती रहती, तो वो आज इसी स्टेज पे आती कि उनको 10 लाख 15 लाख या 20 लाख जो भी मतलब ना, वो एक हुकूमत का बजट उसमें जाती। तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने उस जो नवाज शरीफ साहब के जो काम का था उसको रोका नहीं है। इसी तरह सही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसको उन्होंने एहसास का नाम दे दिया, ठीक, वो भी तो उन्हीं का था, उसको नून लीग सही ने भी कैरी किया और इन्होंने भी सही। कैरी किया। अब जो जो एडवांस हो रहा है, जो जो मतलब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसी तरीके से ये प्रोग्राम भी अपने नए रंग में सामने आ रहे हैं। और मैं सही। इसको पाकिस्तानियों के लिए भी अप्रिशिएट करता हूँ कि जिनको अवेयरनेस नहीं है इस सेहत कार्ड के मुतालिक, तो वो उसकी पहले अवेयरनेस ले लें। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग मिसगाइड भी करते हैं और मिसगाइड हो भी रहे हैं और कुछ को अच्छे तरीके से यूज़ भी कर रहे हैं। तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इसके पूरी अवेयरनेस लें, फिर वो मीडिया पे आके अपनी अच्छी बुरी राय का इज़हार करें। जी विकास भाई, गुजर खान की बात करेंगे। इस वक्त जो हमारे एमपी है, एमएनए तो राजा प्रेशर साहब है पीपल्स पार्टी से अपोजिशन पार्टी में, और अपना पीटीआई से जावेद कोसर साहब, हम चूंकि हमारे हल्के से पीपी 8 जावेद को चौधरी साजिद साहब है पीपी 9 से, तो क्या आप देखते हैं कि 4 साल में उनकी प्रोग्रेस क्या रही है? इरफान भाई, प्रोग्रेस ये रही कि देखें, बेसिक चीज़ें हमारी हैं, सफाई, ठीक, जी जो पानी का मामलात हैं, और उसके अलावा हमारी जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, इस तरह की चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हम उसकी बात करते हैं। बाकी पर जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो तो मतलब आपको भी पता है कि कुछ है ही नहीं अपने गुजर खान में, ना कोई फ्लाईओवर का है, ना कोई मतलब अंडरपासेस के हैं, ना इसके अलावा कोई मेट्रो या एयरपोर्ट वगैरह। ये तो चलो बहुत बड़ी बात, छोटी बातों की हम बात करें, जितना हमारा शहर है उसकी बात करते हैं। तो सही। शहबाज शरीफ साहब के दौर में हर गली के बाहर, मेरी और आपकी गली के बाहर भी एक ट्राली लगी हुई थी, ठीक, उसके बिल्कुल ऊपर बाकायदा नंबर था, और सुबह के बिल्कुल। टाइम एक ट्रक आता था, ऑटोमेटिक तरीके से सारा वो डस्ट ले जाता था, उसका गंदगी जितनी भी थी वो सफाई करके वहाँ पर चूना गिरा के जाते थे। सही आज आप मेरी गली का सुबह भी मैं आपको विजिट करा सकता हूँ, और अपनी गली का भी आप कर लें, वो देख लें, फिर शहर की हालत आप देख लें, सफाई। अगर आप कहते हैं कि वो पिछली हुकूमतों में सफाई नहीं की थी, तो इरफान भाई आप देख लें, आज एक बंदा है, वो हर रोज एक गली को साफ करता रहे, और अगला बंदा जब वो वहाँ पर आए और 10 दिन गली को साफ नहीं करेगा, तो गंदी हो जाएगी ना। सही। अगर इसको ये सिस्टम को मेंटेन रखती है हुकूमत, तो ये आज ये मसाइल इनको यहाँ पर ना होते। अब आते हैं हम बड़े कामों पे, तो इनको बड़े कामों पे इसका सबसे बड़ा जो पूरे गुजरान शहर को मसला है, कि 2 दिन पहले भी हमारे 2 दोस्तों की, भाइयों की डेथ हुई है यहाँ पे जी एक्सीडेंट में। बिल्कुल इससे पहले बिल्कुल। एक पिछले टर्म पे भी एक बाप बेटे का हो गया था, और आए रोज भी यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ पे हर बंदे की अपनी एक राय है कि ये मतलब कोई फ्लाईओवर कह रहा है, कोई बाईपास कह रहा है, कोई किस तरीके से कह रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके इस चैनल से, इस फोरम से रिक्वेस्ट है, अपने जो मौजूदा एमएनए एमपी हैं, जो भी मतलब हजरात इस वक्त हुकूमत में हैं, उनके लिए कि खुदा रहा आप सबसे पहले इस रोड को खुला कर दें, क्योंकि रोड सही इतनी तंग है कि एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी, अगर खुदा ना खासा कोई तीसरी गाड़ी या कोई बाइक या कोई बंदा सामने आता है, तो गाड़ी दाएं बाएं हो ही नहीं सकती। तो सही आप इस पर पहले तो स्पेस बढ़ाएं, जो छोटा काम है जल्दी कर लें शहर में से, उसके सही बाद आप फ्लाईओवर बनाएं, बाईपास बनाएं, जो बेहतर लगता है वो कर सकते हैं। और इसके सही। अलावा आप देख लें कि हमारी जो गुलियाना रोड है, मेन रोड है, एमएनए और एमपीए साहब की भी वहाँ पर
आपके सामने कितने मतलब बुरे हालात हैं। इसी तरीके से आप बेवल की देख लें, अभी बेवल रोड भी बन रही है, और इससे जो पहले जो एक रोड बनी है बेवल के साथ जो अगले गांव की जब्बर की, जबर की, ठीक है। जी अब वहां पर आप जाके देखें जो रोड बनी उसके बुरे हालात हो गए, सही, एक महीने के अंदर वो सारी रोड बैठ गई है। मैं खुद देख रहा हूँ, लोगों ने वहाँ के मुकामी दोस्तों ने वीडियोस भी चढ़ाई हुई हैं कि यार ये क्या रोड है। ऐसा ही आपने रोड बना दी, इसमें MNA या MPA का कोई मसला नहीं, लेकिन यार सही अगर रोड खराब हो गया तो आप ठेकेदार को तो पकड़े ना। सही, यार ये पैसा क्यों जाया हुआ, ये अगर आपने नहीं किया, ठेकेदार को नहीं पकड़ा, ठीक, तो ये कोताही किसकी आई? MPA साहब की है। अगर उन्हें सही, प्रोजेक्ट दिया था और उसकी फिर रखवाली क्यों नहीं की? इनका काम था कि रखवाली करते। तो ये मामला है इस तरीके से। और बाकी जो कुछ चंद एक जो इच्छा के काम कर रहे हैं, हम सुनते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ है जिस तरीके से चले, MNA लेवल का, MPA लेवल का बंदा है, आखिर कुछ ना कुछ तो उन्हें अपना दिखाना ही है ना 3 साल में, कि हमने सही। कुछ 2-4 चीज़ें बना दी हैं, कुछ जगह किसी को गलियां बना दी हैं, किसी को रोडें बना दी हैं। चलें, ये तो उनका काम अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन विकास हमारे भाई, काम खैर के वो होने चाहिए सही जो काम विकास बना। भाई, नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जब भी होता है तो क्या देखते हैं आप गुजरखान में मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन रहेगी तीनों सीटों पर? तीनों पोजीशन क्योंकि रहेगी, क्योंकि क्योंकि लेकिन तकसीम और ये ग्रुपिंग भी है मुस्लिम लीग बहुत नून में। ये बहुत क्लियर बात है, ठीक है। ये बहुत क्लियर बात है कि अगर जिस तरीके से हमारे मतलब यहाँ पर ना खींचातानी हो रही है, ठीक, जी जी, अगर वो सिलसिला जारी रहा तो फिर ये जितने भी इस वक्त हमारे मौजूदा गुजर खान के मतलब जो उम्मीदवारान हैं और लीडरान हैं, ये सब एक माजी का हिस्सा हो जाएंगे। सही। इनको उसमें इनकी जो उसमें इसमें क्या लगता है आपको कि पीपल्स जितनी पार्टी की पोजीशन ठीक रहेगी, राजा साहब की, राजा पुरेश साहब की? सर राजा पुरेश्वर साहब की देखें, अगर तो अब ये अगर इसको ये जो 3-4 साल अभी गुजरे हैं, इसकी अगर हिसाब से अगर वोट देखा जाए, फिर तो आपके सामने कि कोई मतलब कोई पोजीशन नजर नहीं आती है, ठीक है। सही बाकी अगर उनकी अपनी लैग पे वो अच्छी कंपेन कर सकते हैं, कुछ वोट बना सकते हैं, तो वो बन जाएगी। वरना पीपल्स पार्टी की आपको पता है गुजर खान में हमेशा से मतलब कोई खास नहीं रही है। ये तो नून लीग की अपनी बेवकूफ़ियों और गलतियों की वजह से है कि हम लोग उनको सीट तोहफे में दे देते हैं। और अभी भी अगर ऐसा सही ही लग रहा है कि खींचातानी रही तो सही इसका डेफिनेटली फायदा राजा प्रेशर को होगा, ठीक है। लेकिन सही। अगर नून लीग ने अगर थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा कर लिया और इन बड़ों ने साथ जोड़ के बैठ गए, तो सर ये बिल्कुल सिंगल हैंडेड तीनों सीटें हम विन करेंगे इंशाल्लाह ताला। सही। विकास भाई बहुत शुक्रिया, आपने आपसे बात हुई है। और मैं चाहूंगा लास्ट में अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं या आपके पार्टी वर्कर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके लिए कोई भी मैसेज है? मैं अपने तमाम खासतौर पर नून लीग के वर्कर्स को और जितने भी जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं उनके लिए भी, और जो दिलों में मोहब्बत रखते हैं मियां नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप इन लीडरों के पीछे मत चलें। किसी भी अपने हल्के के आपका निशान है शेर और आपका लीडर है मियां नवाज शरीफ। टिकट जिसको भी मिले आपने पार्टी के साथ खड़ा होना है। और अगर कोई भी लीडर किसी भी दूसरे लीडर पे गंद उछालता है, उसके खिलाफ बयानबाजी करता है, तो आप उसका हिस्सा कतई ना बने। ये उनके मसले हैं। आपका काम है पार्टी के लिए वर्क करना, अपने इलाके की फलाह के लिए वर्क करना, आपके इलाके में जो मसाइल हैं उनको सामने लेके आना। और आप इस तरह के किसी भी बयानबाजी में किसी भी लीडरान के ग्रुप बंदी का हिस्सा मत बने। इससे आपकी शनाख्त भी जाएगी और पार्टी को भी नुकसान होगा। ये मेरा मैसेज अपने तमाम जी सुनने वाले दोस्तों के। जी, बहुत शुक्रिया विकास भाई, हमारे साथ आपने बात बहुत की। शुक्रिया और रहमान भाई, जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।